हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड साइंस। आज हम पढ़ेंगे क्या लेसन 2 के बारे में, अम्ल क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हमने आज हेडिंग क्या लिया है, अम्ल के बारे में लिया है। अम्ल किसे कहते हैं समझेंगे, अम्ल किसे कहते हैं और अम्ल किसमें पाए जाते हैं, इसके सोर्स क्या है जिससे हमें अम्ल मिलता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो हम पहले पढ़ते हैं अम्ल। अम्ल जान लेते हैं कि पहले अम्ल होता क्या है। ऐसे यौगिक जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और जो जलीय घोलों में हाइड्रोजन आयन देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। आयन बोले तो आयन, हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। या इसे दूसरे शब्द में भी लिख सकते हैं आप इसको। अम्ल लिखने के बहुत सारे परिभाषा है, आपको जो सही लगे आप कोई भी लिख सकते हैं। अम्ल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन शब्द तो एसिड से हुई है। किससे हुई है, लैटिन शब्द एसिड से हुई है। एसिड्स का अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अतः हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो जिसमें अम्ल उपस्थित होते हैं वो क्या होते हैं, वो खट्टे होते हैं। किसमें, स्वाद में। उनका स्वाद जो होता है उसे हम खाएंगे तो कैसा लगेगा, वो खट्टा लगेगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि अम्ल क्या होते हैं, वो खट्टे होते हैं। कि जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे सूचक में हम अनुसार। आर्हेनियस सिद्धांत क्या कहता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन बोले तो H प्लस देते हैं, तथा हाइड्रोजन आयन बोले तो H प्लस के अतिरिक्त तो कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं। मतलब क्या होता है, धन आयन। देखिए H प्लस है, इसका मतलब क्या है, इस पे धन चार्ज है। इसी को कह रहा है कि धन आयन नहीं देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अतः इसी जो परिभाषा इन्होंने दिया है, इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो सभी अम्ल है उसमें क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन तत्व जो है, हाइड्रोजन वो क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, उसमें हाइड्रोजन तत्व उपस्थित हो। जैसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में HCl, देखिए इसमें क्या है, HCl। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो इसमें से टूटने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये H प्लस H आयन और Cl माइनस चार्ज लगेगा। हाइड्रोजन प्लस के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देता है, मतलब कि हाइड्रोजन प्लस आयन होना चाहिए और अन्य जो है कोई धनायन नहीं होगा। तो ये HCl बोले तो HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो है दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। दूसरा क्या है, H2SO4। H2SO4 में इसमें क्या देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट है, इसमें हाइड्रोजन है H2। तो इसको क्या करेंगे, H तोड़ेंगे हम तो H प्लस आयन हो जाएगा। ये SO पे 2 माइनस चार्ज हो जाता है, ये माइनस चार्ज होता है इस पे SO पे, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब हम जानते हैं कि जो अम्ल के स्रोत हैं वो क्या क्या है जिससे हमें अम्ल प्राप्त होता है। तो कुछ वनस्पतियां हैं जिससे हमें अम्ल प्राप्त होता है, जंतु भी हैं जिससे अम्ल प्राप्त होता है, तथा खनिजों से भी विभिन्न प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। तो कुछ हम अम्ल के बारे में जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से भी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपको इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने आप लिखा अम्ल का नाम और ये इसका क्या है, स्रोत है जिसमें अम्ल मिलता है। फिर यहाँ पे भी अम्ल का नाम, ये इसका स्रोत है जिसमें अम्ल मिलता है। एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल किसमें मिलता है, सिरका में। जो सिरका होता है, जो अचार में सिरका पड़ता है, जो वो सिरका है, ये एस्टिक अम्ल है। इसमें क्या मिलता है, एस्टिक अम्ल मिलता है। दूसरा है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किसमें मिलता है, नींबू और नारंगी। जो आप नींबू खाते हैं घरों में, उसी में क्या मिलता है, साइट्रिक अम्ल मिलता है। तो इससे हम समझ सकते हैं ये क्या है, वनस्पति है जिससे हमें क्या मिल रहा है, अम्ल मिल रहा है। अब ये टाइट्रिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल किसमें मिलता है, अंगूर और इमली में। अंगूर और इमली जो हम लोग खाते हैं उसमें क्या मिलता है, टाइट्रिक अम्ल मिलता है। चौथा देख लेते हैं मौलिक अम्ल। ये किसमें मिलता है, सेब में। सेब हम खाते हैं जो, उसमें क्या मिलता है, मौलिक अम्ल मिलता है। और ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल किसमें मिलता है, टमाटर और अमरूद में। टमाटर और अमरूद जो हम खाते हैं उसमें क्या मिलता है, ऑक्सैलिक अम्ल मिलता है। अब छठवां है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किसमें मिलता है, खट्टा दूध और दही में। जो लैक्टिक अम्ल है वो किसमें मिलता है, खट्टा दूध और दही में। ये इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछ देता है। ब्यूटेरिक अम्ल ये किसमें मिलता है, मक्खन। ये मक्खन कहाँ से आपको प्राप्त हुआ, ये जंतु से प्राप्त हुआ। तो इनडायरेक्ट कहाँ से आ गया, ये जंतु से प्राप्त हो गया हमें ये अम्ल। उसी तरह देखते हैं स्टेरिक अम्ल, ये मिलता है वसा। इसका स्रोत क्या है, वसा। वसा में हमें क्या मिलता है, स्टेरिक अम्ल मिलता है। फिर देख नौवां क्या है, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल किसमें मिलता है, चींटी और मधुमक्खी के डंक। जो चींटी आपको काट लेती है या मधुमक्खी काट लेता है, उसका जो डंक होता है, जो डंक लगने के बाद बहुत तेज हमें लगता है, तो उसमें कौन सा अम्ल मिलता है, फार्मिक अम्ल मिलता है, जिसके कारण जो है वो हमें उससे जलन होती है। उसी तरह 10वां देख लेते हैं ऑलिक अम्ल। ऑलिक अम्ल किसमें मिलता है, जैतून का तेल। जैतून का तेल आपने देखा होगा मार्केट में आता है जो जैतून का तेल, उसमें क्या ऑलिव ऑयल भी लिखा होता है, तो उसमें क्या मिलता है, ऑलिक अम्ल मिलता है। 11 है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड में, ये एस्कॉर्बिक एसिड किसमें मिलता है, प्याज और आंवला में। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड ही नाम होता है, इसलिए हम जो है विटामिन सी किस अम्ल के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक एसिड है, जिसमें जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो कभी भी दे दे अगर कि विटामिन सी की जगह पर क्या
करके दे देता है, कभी कभी स्कॉर्बिक एसिड भी दे देता है, जिसे हमें कंफ्यूजन करने के लिए तो दे देता है कि ये किस में मिलता है। तो अब प्याज है, आंवला है, इसमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। तो इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। ये चींटी और मधुमक्खी के डंक, जैसे कि आपका सुपर टेट टेट हुआ, आपका पेट हुआ, रेलवे ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम हो, इसमें इसमें ऐसे चींटी और मधुमक्खी के डंक जो होते हैं उसमें दे देता है। इसमें कौन सा मिलता है, फार्मिक अम्ल मिलता है, जिससे कि वो हमें जलन होती है। अगर अम्ल है उसको कहीं भी है तो उसको लग रहा है जलन हो रही है, तो उसके लिए क्या करते हैं, वहां पे कोई खास चीजें ऐसी लगा देते हैं, जैसे सोडा वोडा लगा देते हैं। तो क्या होता है, अम्ल के प्रभाव को कम करके न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है, जिससे क्या हमारा जलन और जो घाव है वो ठीक हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।